उफ मेरे खुदाया, ये क्या करती है तुम लोगों ने। कराची वालों ने एक ज़बरदस्त किस्म का लास्ट बॉल थ्रिलर जीत लिया है लाहौर से। लाहौर अब डेड रबर भी हारना शुरू हो गया है। एक ज़माने में वो कहते थे कि डेड रबर हम जीत जाएंगे। इनफैक्ट पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि काम के मैचेस नहीं लेकिन डेड रबर ज़रूर जीतेंगे, और अब उन्होंने ये कसम खा ली कि अब डेड रबर भी हम हारेंगे। और कराची से तो दोनों मैचेस हारे हैं इस दफ़ा, तो स्पेशल उनको तकलीफ़ हुई होगी। पिछला मैच मेरे ख्याल में 2 विकेटों से कराची जीता था और ये वाला मैच 3 विकेटों से कराची जीत गया। और जिताया किसने? मेरे दोस्त शुएब मलिक ने एंड में आकर आखिरी मौके के ऊपर खड़े होकर, मेरे दोस्त एक बॉल पे 3 रन चाहिए, उसने कहा 3 नहीं 4 रन बनाऊंगा। मेरे दोस्त ने चौका मारकर, कमजोर बॉलिंग बाय मेरा दोस्त जमान मासूम, अच्छा करार होता है मुश्किल, बेचारे ने वाइड यॉर्कर मारने की कोशिश की थी, वो लगा नहीं, थोड़ी सी उठ गई और गंदी बॉल होगी, फुल टॉस होगी और स्लाइस करके मेरे दोस्त शुएब मलिक ने जो है वो चौका मार के टीम में जगह बना ली है। ऐसी ही परफॉर्मेंस हमें चाहिए। हमारे देखो फिनिशर तो कोई है नहीं, तो इसको टीम में डाल लो। इसी बात पाकिस्तानियों के लिए इतना काफ़ी है। एक हमने कोई मैच जीता था 2017 में, अगर आपको याद हो, कोई इंडिया के साथ कोई फाइनल था, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कि कौन सा था। वो हम जीत गए थे, उसकी बेस पे आज तक प्लेयर्स जो है ना उनको कह रहे कि इसको टीम में रखो। खैर लाहौर की तो वैसे ही गेम ख़त्म हो चुकी थी इस पूरे PSL के अंदर, और अब गेम कुछ इस तरह है कि कराची का भी चांस है। मेरा ख्याल में पॉइंट्स टेबल पे काफ़ी फंस गए हैं कराची, क्वेठे और इस्लामाबाद जो हैं वो फंसे पड़े हैं। तो अब इनमें से देखना पड़ेगा कि कौन। क्वेठे के 2 मैचेस अभी रहते हैं लेकिन दोनों टफ हैं। कराची का एक और इस्लामाबाद का भी शायद एक ही मैच रहता है। तो गेम तो ऑन हो गई है। अगले जो 3-4 दिन के अंदर जो मैचेस होंगे उसके अंदर फंस तो जाएगा कि आखिर कौन कर रहा है क्वालिफाई और कौन जा रहा है लाहौर के साथ बगलगीर होके वापस। लाहौर वाले अभी भी खुश हैं, कोई बात नहीं है कि अगर सबसे पहले वो निकल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि 2 दफ़ा तो वो जीत चुके हैं PSL, 2 दफ़ा PSL जीत लिया। अब गेम ख़त्म है दोस्तों। अब क्या ज़रूरत है इन किस्म की कोई हरकतें करने की कि यार अब दोबारा से PSL जीतने की कोई ज़रूरत है? कोई लाहौर में कोई भी बंदा इस वक्त माइंड नहीं कर रहा। सब कह रहे हैं 2 दफ़ा जीत गए, शाहीन जैसे आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। ये हमारी इंटरनेशनल टीम के कप्तान है, बस ये 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत जाए, उसके बाद हम इनको इसी पे हम बख्श देंगे। तू 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत जा भाई बस। खैर ये कुछ स्टैट्स में मैं देख रहा था जिसके अंदर डॉट परसेंटेज हो रही थी, उसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर हमारे थे भाई शान मसूद, और उसके बाद फ़खर भी इस लिस्ट में थे। फ़खर ने इस मैच के अंदर मार ली है 50 डेड रबर में, जिसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके अंदर फुल फॉर्म में नजर आए हमारे दोस्त फ़खर में। इसीलिए कह रहा था कि शुक्र है आउट हो गया 50 के बाद ही, नहीं तो इसने आज सेंचुरी भी मार देनी थी और फिर टीम के अंदर वापस आ जाना था। वैसे आपस की बात है, मुझे लग रहा है टीम में तो ये वापस आ ही रहे हैं, क्योंकि कोई बैटिंग ऑर्डर समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। सारे टॉप ऑर्डर वाली होंगे जो 4-5वें तक जाएंगे, तो अलार्मिंग तो सिचुएशन बनी भी है कि 4-5 के ऊपर हमारे कौन से बैटर्स हैं, लेकिन स्टिल टीम में तो इनकी भी जगह बनेगी। आज इसने 50 मार ली तो अब तो मजीद जगह बन रही थी। ये आज 100 के मूड में था, तो शुक्र है रन आउट हो गया। मैंने शुक्र किया कि शुक्र है भाई रन आउट हो गया, नहीं तो कंफर्म टीम से इसको बाहर नहीं निकाल सकता था। खैर आफरीदी जो है हमारे वो फिर से ऊपर भी है। उन्होंने पिछले मैच के अंदर बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे दी थी, 30 रन बनाए थे। आज ऊपर आया, 0 के ऊपर चले गए, प्रेशर मजीद आ गया। वीजे को पीछे रखा हुआ होता है, पता नहीं वीजे से किस किस्म की, इसको तो कोई कलंदर शलंदर मुर्शिद पता नहीं इस तरह भी को बनाया हुआ था इन्होंने, और फिर उस बेचारे को जो है इस सीजन के अंदर बहुत ही नीचे रख रहे थे। तो वीजे ने खैर फिर भी आके नीचे से इनको बचा लिया, अदरवाइज स्कोर तो इनका कोई बन नहीं रहा था। खैर मैच साहब कह रहे हैं कि यार शुएब मलिक ने जिता दिया, शुएब मलिक ने ये कर दिया वो कर दिया। मेरे ख्याल में तो मैच जिताया था न्याजी ने, जिसने आके मेरे दोस्त शाहीन शाह अफरीदी हमारे कप्तान, दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर को ऐसे ऐसे चौके पेले। एक ओवर के अंदर मेरे ख्याल में मुझे याद है कोई 3 या 4 चौके उनको पेल दिए थे, 3 मारे थे मेरे ख्याल में। वहीं पे गेम ओवर हो गई थी, हालांकि गेम बहुत हद तक जो है वो लाहौर के हाथ में थी। तो न्याजी वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, दुनिया के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर, पाकिस्तान टीम के कप्तान, उसका जब मुकाबला हुआ तो न्याजी ने पेल दिया हमारे दोस्त को। मैं कोई इस तरह किस्म की भी चीज़ें देख रहा हूँ जिसके ऊपर शानू की एग्रेशन के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं कि शानू बहुत एग्रेसिव हो गया, उसने लड़ाई कर ली, शादाब सर की शान में गुस्ताखी कर ली उन्होंने। तो पता नहीं है आप लोगों के खुदा होंगे भाई गुस्ताखी किए कि नहीं किए। मेरा ख्याल में तो एक कप्तान को एग्रेसिव होना चाहिए। एक अरसा ही गुजर गया जब हम भी कोई एग्रेसिव किस्म के कैप्टन्स देखते थे, ना तो उसमें कोई नज़र आता है कि ज़रा कोई एग्रेसिव है, ना कोई फास्ट बॉलर्स में नज़र आता है। मैंने पिछली वीडियो में ही बात की थी कि मीरू जो है उसने कोई फास्ट बॉलिंग की, उसके अंदर जाके उसने कोई एग्रेसिव हरकतें भी उसकी नज़र आई, तो मज़ा आया कि यार कोई फास्ट बॉलर। अब तो माशाल्लाह बच्चों को जो है वो उनके अकीके के गिफ्ट दे रहे हैं और पता नहीं किस किस्म के फास्ट बॉलर्स आ गए हैं।
आउट करके थपकियां दे रहे होते हैं बैटर्स को कि गुड प्ले, वेल प्लेड, वेल गुड शॉट। थोड़ा सा अनलकी हो गया। अब एक ज़माना था कि फास्ट बॉलर जो है वो चढ़ के आते थे, कोई एक थोड़ा भरम शर्म होता था। अब हमारे सभी जो है वो तबलीगी टाइप के दोस्त आ गए हैं, बहुत ही जो है वो बिछे हुए हैं ज़मीन के ऊपर। पहले नौकरियां कर रहे थे, अब ये लोग आगे हैं, तो थोड़ा सा वो मिस करता हूँ कि थोड़ा एग्रेसिव किस्म की। अच्छी बात है शान मसूद की थोड़ी एग्रेशन बाहर निकली। कप्तान को कैरेक्टर लाने के लिए ऐसे ही होना चाहिए, जीत के लिए थोड़ा सा हंगरी होना चाहिए। कोहली को देख ले, शर्मे को देख ले। खैर भाई ये मैच तो जीत गया है कराची, बहुत ही ज़बरदस्त जीता है, फंसा हुआ मैच था। एक और मैच भी हुआ था कल जो कि हुआ था पिशावर का। पिशावर में मेरे दोस्त बूबजी द किंग इज बैक, एक और 50 मारी है, खूबसूरत स्ट्राइक रेट के ऊपर मेरे दोस्त ने 50 मारी है। तुम लोग यार, मैं इसी पे ही खुश हूँ कि बूबजी की इस वक्त वापस आ चुकी है फॉर्म। यही चाहिए था हमें यार, बाकी जो करना है करो। इस पीएसएल से हमने क्या निकालना था, एक बॉलर और एक बैटर भी मिल जाए और बाकी मेरी बूबजी की फॉर्म वापस आ जाए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस पूरे पीएसएल से। ठीक है मेला लगा हुआ है, जो मर्जी जीतता है जो मर्जी हारता है। बूबजी ने इस दफा फिर 50 मार के और अच्छी स्ट्राइक रेट के ऊपर मार के सब हेटर्स के मुंह के ऊपर जूती मार दी है, और मैच जो है वो भी पेशावर जीत गया। एक मौके पर आकर हैट्रिक कर दी ये वकील हुसैन ने। क्या उसने, बच्चियां रो रही है बेचारी, बच्चियां बहुत रोई हैं। हर घर से बच्चियां जो है वो रोती के बाहर निकली गई है, बगैर दुपट्टे के बाहर भाग रही, सड़कों के ऊपर भाग, लोग पढ़ के रहते बहन दुपट्टा तो उठा। बहुत ज़्यादा सदमे के ऊपर निकली है। लेकिन उसके बाद फिर पाउल ने आके जो पौए मार मार के रन बनाए, 200 के करीब फिर भी लग रहे, मुझे लग रहा था कि ये 150, 160, 170 भी मुश्किल से करेंगे, और वो 200 के ऊपर लेके चला गया। और मैच जो है वो ऐसा जीते, 120 के ऊपर क्वेटे को उन्होंने ढेर कर दिया। और क्वेटे को जो ढेर किए उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कोई ऐसा मिडल ऑर्डर का बैटर ही नहीं था जो कि मेरा दोस्त आके ना संभालता था। सरफू को टीम से इन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब ये भी दिन देखने थे कि सरफू टीम से ड्रॉप हो गया, और वो जब ड्रॉप हुआ मासूम तो पीछे उनका कोई बल्लेबाज नहीं था जो कि आके को स्कोर कर सके। आपस की बात है, सरफू ने इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं किया, कतरा भी नहीं उखाड़ा। लेकिन सरफू की फिर बददुआएं तो ऐसी लगती है, नेक आदमी को जब आप अपनी टीम से निकालेंगे तो फिर इसी तरह होगा। सरफू निकला हुआ था और टीम जो है वो 120 के ऊपर ऑल आउट हो गई। नाफे जो है उन्होंने भी मेरा ख्याल में अपनी ज़िंदगी की जो एक इनिंग्स खेलनी थी वो खेल चुके हैं। उसके बाद ही वो लेजेंड भी बन गए थे, उनको कंपैरिजन करना शुरू हो गए थे मेरे ख्याल में गिल्ली के साथ और द ग्रेट जावेद मियांदाद और इन सब लोगों के साथ हम मिलाना शुरू हो गए थे। तो वो उन्होंने हम सब का जो है दोबारा से हमें ज़मीन पर ले आए। नाफे ने एक दफ़ा फिर से कुछ भी नहीं किया है। साइम अयूब ने एक ही ओवर के अंदर 2 विकेटें ले ली, बस यही चाहिए था। जो मैं कह रहा था कि एक बैटर और एक बॉलर चाहिए, तो ये साइम अयूब तो हमें मिल गया है। मेरा दोस्त जो है वो बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, इसके अंदर भी उसने हमें को 30-40 जो है क्विक की बनाए थे और 31 रन बनाए थे, और उसके बाद एक ओवर के अंदर 2 आउट भी कर ली। तो और हमें क्या चाहिए, मुझे तो बस नेशनल टीम की पड़ी भी होती है, उसके अंदर साइम अयूब भी अगर आ जाए तो 2 ओवर ये भी फेंक सकता है। इफ्ती मेरा दोस्त है वो भी 2 ओवर्स फेंक सकता है। तो आपके पूरे जो ये 2 करके भी, और अगर अच्छी बॉलिंग कर लें तो 4-4 ओवर्स भी ये फेंक सकते हैं। तो वो जो स्पिनर हमारे खूबसूरत जो लैकिंग थी वो शायद किसी ना किसी तरह पूरी हो जाए, अगर एक भी इनमें से 2-2, 4-4, 3-3 ओवर अगर कराना शुरू हो जाए। खैर फिर भी सीन तो ख़राब है, एक स्पिनर को तो डालना ही पड़ेगा। तो और वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा स्पिनर होगा। T20 है करना, मिडिल ऑर्डर की मुझे समझ आ रही, ना ही स्पिनर की समझ आ रही। तो क्या हमें मेरे दोस्त शादाब को ही डाला जाएगा कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। खैर भाई पीएसएल तो फंस चुका है। अब हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट है वो भी रैप अप हो चुका है। पिछली वीडियो में क्या मैं बोल रहा था आप लोगों को कि भाई इंडिया ने इस टेस्ट मैच के अंदर मिसाल बना देनी है इंग्लैंड के, अपने कतरे अपने जरसूमी जो इनको लगा के वो भेजेगा कि बेटा तुम लोगों को मैं जरा बेसबॉल जो है ना वो भी सिखा के भेज देता हूँ। पहला मैच इंग्लैंड जीता, तब मैंने आपको कहा था कि आगे जो है ना इंग्लैंड ने कुछ नहीं जीतना शीतने लगा, सीरीज इंडिया ही जीतेगा। और 4-1 वही जो पहला उन्होंने जीता हुआ था, उन्होंने कहा कि ये पहले वाला मैच अपने पास ही रखो, बाकी 4 हम ले लेते हैं। और ऐसा लताड़ के मारा ये बना तो इनिंग से जीत के चले गए। मतलब फॉलो ऑन की भी कोई थोड़ी सी शर्मिंदगी जो बच जाती है कि कोई फाइट शाइट हो रही हो ये वो भी कुछ नहीं हुआ। बेचारे जो है वो एक दफ़ा बैटिंग करके गए, गिल्ली ने सेंचुरी मारी, शर्मा ने सेंचुरी मारी, एंड में मेरे ख्याल में बेस्टो की तरह कोई अश्विन भी खेल के चला गया। अश्विन ने बॉलिंग कराई, वो दूसरे यादव ने बॉलिंग कराई। पागल हुए पड़े यार, घुमा घुमा के ऐसी जलील करके भेजा है इनको इंडिया से कि इनका पूरा बेसबॉल निकल गया। यही टीम पाकिस्तान में आके हम पे चढ़ी हुई होती थी दोस्तों, हम इनसे स्ट्रगल कर रहे होते थे। मेरा ख्याल में कोई 1-2 ड्रॉ किए थे हमने, बाकी हम हार भी गए थे। तो इनसे भी हम हार के गए थे, एक दिन में 500 रन भी खा रहे थे। हमारी कंडीशन है, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जाके स्ट्रगल करती है कि फलानी टीम वहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, फलानी टीम वहाँ पर दुनिया में स्ट्रगल करती है। सिर्फ हमारी टीम है जो कि पाकिस्तान में ही स्ट्रगल कर रही होती है। खैर प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है मुझे जयसवाल बन गए, छोटा सा बच्चा है वो भी प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया। दूसरी तरफ सरफराज जो है उसने फिर 50 मारी है। इसके अंदर भी हमारा सरफराज डाउन गया, उधर एक और सरफराज पैदा हो गया। यही कुदरत का निज़ाम यही होता है दोस्तों,
एक जगह पर किसी का देहांत होता है तो दूसरी तरफ किसी का जन्म हो जाता, तो वहां पर हमारा जो सरफराज है ना, वो उधर उसकी सारी शक्तियां चली गई है। खैर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैंने तुम लोगों से कहा था कि पॉइंट्स टेबल के बारे में कोई बात कर ले, तुम लोगों ने तो कुछ नहीं बताया मुझे, तो खैर मैंने फिर खुद ही देख लिया। उसके अंदर इंडिया जो है वो टॉप के ऊपर चला गया, मैं खबर न्यूजीलैंड नंबर 2 के ऊपर है, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी लिस्ट के अंदर है भाई, 5वें नंबर के ऊपर पाकिस्तान बैठा है। तो देखोगे क्या होता है। फिलहाल तो मेरे ख्याल में इंडिया ही टॉप पे ही रहेगा, बेचारे हर दफ़ा टॉप 2 पे ही रहते हैं, उसके बाद फिर आके फाइनल में न्यूजीलैंड इनको हरा के चला जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी हरा के गया लास्ट टाइम। तो सो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन सीरीज बीच में एक दो मज़े के हो गए थे मैचेस, इंग्लैंड वालों ने कोई थोड़ा बहुत जोर वोर लगा दिया था, लेकिन जो भी हो इंडिया ने एक बड़ी स्टेटमेंट बना के भेज दी। हाँ, ये इंग्लैंड का ये है कि बीच में पहले वाला जीत गए थे और पिछले वाले में वो बड़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दे के एक सॉलिड उसके अंदर आ गए थे, तो वहाँ पर गेम ऑन हो सकती थी अगर वो जीत जाते, अगर ज़्यादा गंद ना करते। वही जो एक सेशन पाकिस्तान करता है कि ऐसा गंद करता है कि फिर अगले 3 दिन सफाइयाँ करते रहते, उसी तरह का एक सेशन इंग्लैंड वालों ने भी किया था, इस वजह से वो हार गए थे। सो सीरीज का कोई मज़ा आ जाता उसके ऊपर, बट स्टिल रिजल्ट तो यही दिखा रहा है कि 4-1 हुआ है। लेकिन जो भी हो, मज़े की थी सीरीज़। आखिरी वाला बिल्कुल वन साइडेड था, बाकी में थोड़ा सा जो है वो जोर शोर लगा हुआ था। मेरे दोस्त कोहली ने ही अटेंड किया, कोहली ने इसी जोर में आके अंबानी साहब की शादी भी अटेंड नहीं की कि लोगों ने फिर उसको पकड़ लेना था कि शादियाँ अटेंड करने के लिए तू आ रहा है और गेम खेलने के लिए तू नहीं आ रहा, तो उसको तो पकड़ लेना था। ना मेरा दोस्त कोहली था, ना मेरा दोस्त पांडू था, मैंने तो उनको मिस किया, लेकिन फिर भी सीरीज़ मज़े की हुई। शर्मा एक और सीरीज़ लेके चला गया। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब आगे जो है वो 2-3 दिन जो है वो बड़े सख्त होने वाले हैं PSL के, क्योंकि टीमें जो है वो फंस गई पॉइंट्स के ऊपर। सिर्फ लाहौर ही पीछे से बैठ के एंजॉय कर रहा होगा। सिलेक्टिंग में हमें लाहौर का मैच भी है कोयटा वालों से, वो भी हार जो था कि कोयटा वालों को कोई फ़ायदा हो जाए। खैर, डेड रबर्स में तो मेरा लाहौर जो है वो बिल्कुल जाने नहीं देता। आपस की बात है, लाहौर में से बड़े क्लोज मैचेस भी हारे, कोई 3 मैचेस तो मुझे याद हैं जो कि क्लोज थे, तो वो अगर ये जीते होते तो माहौल कुछ और होता, बाकी टीमें पीछे होती, इनको भी 6 पॉइंट्स और मिल जाते। तो खैर, इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए थी लाहौर के साथ, बट हो गई। बुरा तो है, 2 दफ़ा जीत के तो 1 दफ़ा तो हारना बनता ही है, तो बस कुदरत का निज़ाम है यही हमारा। इसी तरह मुल्क भी चलता रहेगा, इसी तरह हमारी टीमें भी चलती रहेंगी। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।